मैम बताएं, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से की जा रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपने देखा होगा जब भी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, जब से आए दिन हर पेपर लीक हो रहा है। आपने नीट के एग्ज़ाम देखे, आपने हमारे जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देखे, आपने देखा इधर की गढ़वाल में पेपर लीक हुए। और आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ अत्याचार हो रहा है, जो स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज उसके लिए हमारी इंदु पवार जी, एक्स एमएलए और सीनियर कांग्रेस लीडर जो हमारी सांबा की इंचार्ज हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो आज आपको ब्रीफ करेंगे उसके बारे में। जी मैम बताइए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे सभी लोग मीडिया के यहाँ पे आए। आप जैसे कि जानते हैं कि नीट के छात्रों का भविष्य जो है उसको लेकर देश चिंतित है। ये अत्यंत गंभीर है। हमारी प्राथमिकता पहले बनती है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शिता और तनाव मुक्त शिक्षा व्यवस्था अपने युवाओं को दें, ताकि युवाओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे और उनका विश्वास शिक्षा व्यवस्था पर बना रहे। आज के दौर में बीजेपी जो है उसके वक्त में जैसे आप देखें कि बहुत शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत दबाव डाल रही है। नीट, जेडब्ल्यू, पेपर लीक और बढ़ती फीस और अनिश्चितता के कारण जो हमारे युवा हैं और जो छात्र हैं उनका विश्वास शिक्षा व्यवस्था पर टूट रहा है। हमें उनको ऐसी शिक्षा बना के देनी है ताकि जो उनके सपने साकार कर सके, ना कि उनको तनाव और निराशा की तरफ धकेल सके। पिछले 10 साल में 80 बार पेपर लीक हुए हैं और कम से कम 2 करोड़ युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। आपने देखा कि कोटा में राहुल गांधी जी ने ये वहाँ पे जो नीट के छात्र थे उनको स्पष्ट कर दिया कि ये सिर्फ पेपर लीक ही नहीं है, बल्कि करोड़ों करोड़ों देश के जो युवा हैं उनके भविष्य का प्रश्न बनता है और इसमें पारदर्शिता, निष्पक्ष और सुधार की ज़ोरदार ज़रूरत है। और आर्थिक और मानसिक दबाव युवाओं पे कम होना चाहिए और उनकी प्रतिभा के मुताबिक युवाओं को उसके आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। आप देखें कि पूरा एजुकेशन सिस्टम की जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के जो भ्रष्ट लोग हैं उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। एनटीए का चेयरमैन था, आज भी 2024 में भी वही था, आज भी वही है। एनटीए वो एनजीओ है जो मोदी जी ने 2017 में बनाया था और 2018 में इसका काम शुरू हुआ। पेपर का काम इसको सौंपा गया और 2021, 2023, 24, 25, 26 में हमारे इन्होंने पेपर जो हैं लीक किए। ये इसका चेयरमैन 2024 में भी यही था और आज 2026 है, उसमें भी यही है। और किसकी परमिशन से आज चेयरमैन बन के वहाँ बैठा है? जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। 2024 में भी वही मंत्री थे, 2026 में भी वही मंत्री हैं। टोटल नॉन कैपेबल और इनएफिशिएंट लोग एजुकेशन सिस्टम में बिठा दिए गए हैं। मैं समझती हूँ कि आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए और अंधभक्त होने चाहिए। अगर कोई सवाल उठाता है उसको पाकिस्तानी करार दे दिया जाता है। वेबसाइट हैक हो गई, सीबीएसई का भट्टा बैठ गया, एसएससी और यूपीएससी का बेड़ा गर्क हो गया और बुलडोज़र जो है ये आज तक बुलडोज़र एनटीए पे नहीं चला। ऐसे किसी और पे बुलडोज़र चलाना हो तो मिनटों में ये चला देते हैं। जो राजनीतिक दल हैं और शिक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने मांग की है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। बच्चे जो हैं दिन रात पढ़ते रहते हैं, माँ बाप अपनी जमा पूंजी उन पे खर्च करते हैं और जो पेपर लीक माफिया है ये आके सारा पानी फेर देता है और ये करोड़ों करोड़ों जो देश के युवा हैं उनके भविष्य का प्रश्न है। और मैं समझती हूँ कि आप देखें कि जो रेल मंत्री हैं उनसे रेल नहीं संभल रही। अगर इलेक्शन होती है तो वो स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, अगर एग्ज़ाम होता है तो इकलौती ट्रेन को भी समय पर वो चालू नहीं कर पाते हैं। 600 से ज़्यादा ट्रेन में एक्सीडेंट हो चुके हैं। जो निर्मला जी हैं
उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लोगों की कमर तोड़ने पे लगे हुए हैं। और आप देखें कि जो गडकरी जी हैं, जो वो सड़कें बना रहे हैं, उनकी सड़कें दूसरे दिन दम तोड़ रही हैं, और उनको सही करने की बजाय वो पेट्रोल पे इथेनॉल मिलाने में जुटे हुए हैं। कृषि मंत्री किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हैं। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? लोग मरते रहें, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती रही, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझती हूँ कि मोदी जी का नारा अब सबका विकास सबका विनाश, ना मैं पढ़ूंगा ना मैं पढ़ने दूंगा। इन्होंने, मोदी जी ने पेपर लीक दबादब हो रहे हैं और ये विश्व गुरु बनने चले हुए हैं, और इन्होंने पूरे देश में ये देश देश घूम रहे हैं, मेलोडी बांट रहे हैं। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस को युवाओं की चिंता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश में कहा है कि हमें युवाओं का साथ देना है, और युवाओं का जो युवा हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके ये लोगों को गवर्नमेंट तोड़ने में बीजेपी या उनको सांसदों को पैसे देने में जुटी हुई है। युवाओं को कोई इनको फिक्र नहीं है, और कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है। राहुल जी फिक्रमंद हैं कि हमें हर हरबा इस्तेमाल करके अपने युवाओं को बचाना है, उनके भविष्य को बचाना है। इसीलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पद यात्रा, प्रोसेशन निकाल रहे हैं। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान है ये इस्तीफा नहीं देंगे, हम इसके लिए हम चलते रहेंगे। मैम, पिछले दिनों में एक आंकड़ा भी जारी हुआ है कि अगर बात करें पिछली सरकारों की, तो उसमें भी कई बार पेपर लीक के मामले जो वो सामने आए हैं। इसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेपर लीक जो हैं, इस गवर्नमेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी बाहर घूमने में, और जो हमारे देश में अन्याय हो रहा है बेटियों पे, हमारे बेटे जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो माँ बाप हैं जिनकी जमा पूंजी खर्च हो रही है, नशा बढ़ रहा है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और ऐसी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि जिसका कोई मकसद ही नहीं है। हमारा देश जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और एक कांग्रेस ही मात्र ऐसी पार्टी है राहुल जी के नेतृत्व में जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, और हम एक ना एक दिन इस देश को न्याय दिलाएंगे।